अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की घर में की गई हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको फिर से एक जोर मिल गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस गुनहगार को, जिसका नाम चंदन वर्मा था, उसको पकड़ लिया है और ये मिला नोएडा टोल प्लाजा, नोएडा माफ करिएगा, जेवर के पास इसको गिरफ्तार किया गया। और वहां पर जब इससे पूछताछ की गई और इससे मर्डर वेपन के बारे में बात की गई और इसको बताया गया कि भाई हमें वो मर्डर वेपन चाहिए, तो उसी दौरान इसने क्या किया, पुलिस वालों से उनकी पिस्टल छीन करके भागा है और क्रॉस फायरिंग में इसके पैर ये घायल हो गया। और जब ये पकड़ा गया उस समय रो रहा था। इसकी रोती हुई शक्ल देखिए। 2 मासूम बच्चे, पति पत्नी, पूरा खुशहाल परिवार इस व्यक्ति ने खत्म कर दिया, जिससे इसका कोई लेना देना नहीं था। बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग का मामला है, जो उनकी पूनम भारती थी, जो इनसे प्रेम प्रसंग था। शादी से पहले से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, शादी के बाद ये नहीं रहा और बाद में फिर आगे चल के इन दोनों में बातचीत होने लगी, मतलब पूनम और चंदन वर्मा में। और इसी कारण से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रायबरेली से चल करके, बुलेट से आके अकेले वहां एक होटल पर उसने बाइक लगाई और अंदर जाकर के उसने ये कर दिया। अब चूंकि जगह जगह दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है, आप पास में दुर्गा पूजा हो रही थी, वहां काफी भीड़ थी, उस शोर शराबे में लोगों तक फायरिंग की आवाज नहीं गई, लेकिन मकान मालिक ने ये फायरिंग की आवाज सुन ली थी और उन्होंने ही फिर लोगों को जुटाया तब तक, लेकिन चंदन वर्मा भाग गया था। इस पूरी कहानी में चंदन वर्मा का नाम तब सामने आया जब कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि चंदन वर्मा ने 12 सितंबर को अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था, 5 लोगों की हत्या हो गई, मतलब 2 ये मासूम बच्चे, पूनम भारती और सुनील भारती, और इन सब के अलावा एक 5वां व्यक्ति जो पुलिस समझ रही है, वो ये माना जा रहा है कि चंदन वर्मा ने खुद का जिक्र किया था कि इसके बाद वो भी अपनी आत्महत्या कर लेना चाहता था, लेकिन घटना के बाद वो फरार हो गया। और फरार होकर कहां मिला पुलिस को? यूपी एसटीएफ ने इसको पकड़ा है जेवर नोएडा टोल प्लाजा पर, और वहीं पर इसने पुलिस की गन छीन करके भागने की कोशिश की है और ये घायल हुआ है इसी क्रॉस फायरिंग में। एक और जरूरी बात जो इस पूरे मामले में समझने वाली है वो ये कि ये दरिंदगी जो है चंदन वर्मा नाम के जिस व्यक्ति ने की है, अब आप देखिएगा कि इसमें कहीं कोई जाति नहीं ढूंढेगा। सच ये है दोस्तों, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। कोई मंगेश यादव हो या कोई सिंह हो या फिर कोई विकास दुबे हो या फिर ये कोई चंदन वर्मा हो, अपराधी बस अपराधी होता है। लेकिन हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के नेता ऐसे हैं कि कई बार अपराधियों की जाति बता करके भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सुल्तानपुर लूट मामले में मंगेश यादव का एनकाउंटर में मौत हो जाती है और उस मौत के बाद एक पॉलिटिकल क्लास मंगेश यादव के पीछे खड़ा हो जाता है। बताया जाता है कि यादवों को निशाना बनाया जा रहा है जानबूझकर, जबकि सच क्या है? सच ये है कि जब आप यूपी पुलिस की एनकाउंटर लिस्ट देखेंगे पिछले कुछ सालों में, आपको जो अपराधी है तो उसका कुछ नाम भी होगा, उसकी कोई जाति भी होगी, उसका कोई धर्म भी होगा, लेकिन जानबूझकर कुछ लोग अपराध से जाति को जोड़ देते हैं और उसके बाद राजनीति, घटिया राजनीति की शुरुआत हो जाती है और इसमें सबको घसीटा जाता है, सिस्टम को, पुलिस को, सरकार को। अब ये चंदन वर्मा है, इनका एनकाउंटर हो गया। क्या इस एनकाउंटर पर भी कोई सवाल उठाएगा कि अरे वर्मा जी का एनकाउंटर कैसे हो गया, आप लोग वर्मा को निशाने पर क्यों ले रहे? सच ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उसका तौर तरीका जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश जाति देखकर एनकाउंटर नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर कर रही है अपराधी का अपराध देखकर। अब इतना बड़ा हीनियस क्राइम जिस व्यक्ति ने किया, उसके साथ क्या सुलूक होना चाहिए? एक खुशहाल परिवार, एक व्यक्ति ने अपनी सनक में उजाड़ दिया, उसके लिए क्या किसी के दिल में बहुत संवेदना होनी चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम जो है वो जाति को देखकर नहीं है, वो अपराध और अपराधी गतिविधि को लेकर के है। बार बार जो राजनेता अपराधियों की जाति आपको बताते हैं, वो आपको जानबूझकर जाति के जंजाल में फंसाना चाहते हैं।